Jai Gude, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। विल बिगिन अवर सेशन बाय चैंटिंग ओम 3 टाइम्स। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा, जिस तरह से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को निर्वाण प्रकरण में अभी बिल्कुल लास्ट स्टेज में, बिल्कुल जो छोटी छोटी जो हम लोग मूर्तियां बनाते समय बिल्कुल लास्ट स्टेज की जो जो कार्विंग्स होते हैं उसको बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे चीजों को माने कहीं पे भी कोई शंका के लिए कुछ भी ना छूट जाए, इसी उद्देश्य से वशिष्ठ मुनि डिटेल में सारी चीजें, और प्रभु रामचंद्र जी भी उसको छोड़ते नहीं है। वो भी कई तरह के सुंदर सुंदर प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं और उसके फिर उत्तर के स्वरूप में वशिष्ठ मुनि उनको कई सारी चीजें बताते। तो यहाँ पे हमने कल तक 131 नंबर का चैप्टर हमने देखा। वहां पे हमने जो व्याध है और जो मुनि है उनकी कथा शो पाख्य उसको भी हमने कंक्लूड किया। फिर अभी उसके जो रिलेटेड जो कंक्लूजन्स है, वो कंक्लूजन्स को यहाँ पे देखा जा रहा है। तो चित्त विश्रांत जीवन मुक्तों के लक्षण क्या होते हैं, ये 132 नंबर का अपना चैप्टर भी यहाँ पे रहेगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन उसके अलावा काफी सारे चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स। चित्त विश्रांत जीवन मुक्तों के लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है 133 नंबर का चैप्टर, वहां पे 3 प्रकार के कर्म वहां पे बताए गए हैं, स्वप्रवाहित, प्रायहित और स्वकर्म। और फिर उसके मित्र, उसके पिता, उसकी पत्नी, सत्कर्म का सहचर क्या है, इस तरह से वो छोटा सा चैप्टर है। देन उसके बाद में 134 नंबर का चैप्टर आता है, उसमें स्मृति तत्व ना, तो उसका एक 360 डिग्री व्यू हम लोग पूरे स्मृति का यहाँ पे ले सकते हैं। देन उसके बाद में स्मृति का स्वरूप, शास्त्र में बताया हुआ दुख कैसे आत्मा को नहीं होता, कैसे वहां पे स्मृति नहीं होती, वो सारी चीजें। देन 135 नंबर के चैप्टर में आता है इस तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जड़ और चेतन का संबंध कैसे होता है, जग में नकारात्मक भूमिका क्यों होती है या क्यों नहीं होनी चाहिए, या क्यों होनी चाहिए, इस तरह से ये आता है। तो दैट इज 135 नंबर। माने काफी सारे छोटे 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 चैप्टर्स है। हम लोग देखते हैं कि कितने चैप्टर्स आज कवर हो पाते हैं। यदि नहीं कवर हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग इसमें से इसका आधा सेशन और फिर हम लोग प्रश्नोत्तर का फिर से इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर, ये जो 152 नंबर का जो वीडियो आज हमने देखा, उसी का थोड़ा सा पोर्शन फिर से हम लोग कल सुनेंगे। और कुछ बच गया तो फिर कल भी और एक सत्र इसके ऊपर हम लोग एडिशनल सत्र यहाँ पे लेंगे। सो 132 से लेके 135 तक अभी है, उसमें से देखते एक दो चैप्टर कवर आ जाएंगे तो एक दो चैप्टर फिर कल भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, अंदर से तृप्ति और समाधान का भाव। अपनी जीवन में जो कुछ भी हमें आवश्यकता वो हमें मिला, समय समय पे मिलता चला गया। आज जो कुछ भी अपने पास है उसके प्रति समाधान, तृप्ति का भाव, अंदर से गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आप के प्रति कृतज्ञता का भाव। एक साधारण सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते सब कुछ छोड़कर खाली हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ दे। लेट गो।
ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को अभी आपके हवाले कर देते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन अभी यहाँ पे खोल दिया गया है। You are welcome to unmute and then we can continue with the session. Jai Gurudev. A very good morning to all of you. Thank you, Someshwarji. Can I ask you the question relating this session? Yes, yes. Please proceed. So we have been seeing, and I was hearing this. I'm sorry, there's a helicopter going. Yeah, That's so okay. That's okay. Yeah, so we have been coming to here, to the last stage of what we are seeing going through this. And Lord Rama is also asking many questions to Vasishtha Muni, and even he is doing all the detailings of that, मतलब वो जो छोटी छोटी जो master strokes बोलते हैं या जो carvings बोलते हैं, अभी उसको डिटेल करके वो मुनि जी उनको बताते हैं। रामा के भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट मुनि जी भी उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, shall we put it down on the chat? Is it okay? Yeah, that's fine. Or can just go ahead. I'll parallel. Yeah, thank you. So the first question is, जीवन मुक्त जो हो जाते हैं उनके लक्षण क्या है? The characteristics of a person who is with a free mind. So that is the first question. 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? And regarding smriti, that is the memory, how the chitta dissolves it, the chitta, when it is dissolved, then there are no memories formed. So how can that be possible? So please guide us to that also. And the fourth one is the Chaitanya, that is you are that Chaitanya and Jagat is the Mithya. So on this also, Indu Putra's Katha is going on. Still, again, in short, Muniji is explaining to Rama regarding the Hindu Putra Katha. So regarding that also, if you can just enlighten us with that in short, we'll be grateful to you. तो इसी तरह से अपने स्वरूप को हम कैसे पहचानते हैं? So those are the details. Okay, thank you. Sure, Sangeeta ji, we'll look into it. और भी थोड़े कुछ प्रश्न है तो उनको भी देख लेते हैं and then we'll continue the session. Sure. So स्मिता जी, नेहा जी, प्रभा, प्रतिमा जी, आपके कुछ प्रश्न है तो आप जरूर यहाँ पे अपने आप को प्रश्न पूछ सकते हैं। मनीष जी। जय गुरुदेव। आज का वीडियो बहुत सुंदर था। ऐसे लगा कि खत्म ही नहीं होते रहे और सुनते रहे। अभी और एक मौका है आपके वाणी से सुनने का कि अभी पॉइंट पे आए हैं कि कैसे निधि ध्यास करना है। बहुत ही सुंदर है।
24/7 जीवन मुक्त रहना है। तो ये आज फिर से हमको सब पता ना सुनते जाए। और आपने वो वीडियो में बताया था, गुरुदेव बोलते हैं कि मन को मत छोड़ो, और ये जग है तो उसको छोड़ने के पीछे मत जाओ। तो ये आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया था। तो फिर से आज अभी ये सेशन में भी वो पॉइंट क्लियर कर देना कि मन को छोड़ने की बात मन से निकाल लो, जो भी है उसको एक्सेप्ट करके कैसे चैतन्य में रहना है। तो ये पॉइंट फिर से रिपीट हमको फिर से सुनना है। नेक्स्ट संगीता जी ने तो जीवन मुक्त की लक्षणें पूछ ली हैं। अच्छे प्रश्न किए उन्होंने, बहुत सुंदर थे। और इसमें एक है संसार मार्गावरच्या वाटसरूची कथा। संसार मार्गावरच्या वाटसरूची कथा ती एक्सप्लेन कराल, सांगाल? त्यानंतर इथे एक असं आहे, म्हणजे उसका एक्सप्लेन कर देना। सर्व जगत पदार्थाच्या सत्ता सामान्यतेला म्हणजे मूळच्या एकरस एकात्म अस्तित्वाला प्राप्त झालेला तो ज्ञानी पुरुष आकाशाहूनही व्यापक होऊन सुखाने करतो। तर आश्चर्यकारक जी झोपेची ही प्रक्रिया त्यांच्या जीवनामध्ये कशी असते, तर त्याचं एक्सप्लेन कराल? ज्ञानी पुरुष आकाश से व्यापक होके कैसे सुखी रहते हैं, इस सेंटेंस का है। और जीवन मुक्त का जीवलग मित्र कौन है? जीवलग मित्र किसे कहा है? जीवन मुक्त जो मित्र रहते उनका मित्र कौन है? फिर राम जी यहाँ एक और प्रश्न पूछते हैं, हे ब्रह्मन, जिनके साथ वो क्रीड़ा करता है, रमता है, इसका मित्र सुहृत कौन है, वो मुझे बताइए। सुहृत कौन है और उसकी क्रीड़ा किस स्वभाव की रहती है, और वो कौन से स्थान पे रमते हैं? विपुल वैभव है, बहुत सारा वैभव है, संपत्ति है, उनके साथ बहुत आप्तजन भी रहते हैं, फिर भी वो अपने साथ रम के वो कैसे क्रीड़ाएं करते हैं? ये प्रश्न उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछे। तो इन प्रश्नों का उत्तर एक्सप्लेन करेंगे। जीवन मुक्त का जीवलग मित्र स्वकर्म, ये स्वकर्म बहुत सुंदर है, इस पे एनलाइटन करना। स्वकर्म और सत्कर्म भी आया है, उनके पत्नियां कौन कौन है, पुत्र कौन है। फिर राम जी ने एक प्रश्न पूछा है, प्रभू त्या मित्राची पत्नी आणि पुत्र कोणत्या गुणांचे आणि स्वभावाचे आहेत ते मला सांगा। और स्मृति तत्व की तरफ बढ़ेंगे क्या? मैं आपके ऊपर निर्भर करता है, यदि आपका प्रश्न है तो आप। हाँ है, यहाँ पे स्मृति तत्व पर है, बोलू क्या आगे? हाँ, प्रश्न तो यहाँ पे काफी सारे हैं। प्रभु रामचंद्र जी खुद ही इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हजारों प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पे पूछे। यस। यहाँ स्मृति में है, यहाँ ऐसे क्यों बताया है? वशिष्ठ मुनि राम जी को बोलते हैं, हाँ, ब्रह्मदेव म्हणजे मन संकल्प मात्र अतिसूक्ष्म चिदाकाश। ये थोड़ा बताना। ब्रह्मदेव म्हणजे मन संकल्प मात्र अतिसूक्ष्म चिदाकाश, ऐसे क्यों बोला है कि किसी को कुछ स्मृति नाम की वस्तु रहती नहीं? मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा,
तो हम तो स्मृति बोलते पर किसी को स्मृति रहती ही नहीं है। ऐसे राम जी बोलते हैं वशिष्ठ मुनि को, तो ये मुझे समझा ही नहीं है। उसके बाद एक यहाँ सेंटेंस है, विषय उनके हालचाल आदान प्रदान चालू रहता है, वो आखिर में वो चेतना ही अनंत आकार विविध रूपे बन के अपने सामने आती है। तो इसका एक्सप्लेन करना। पुरुष सूक्त का भी यहाँ कुछ वर्णन आया है थोड़ा फार। और एक प्रश्न है, श्रुतीने बताय जैसे पूर्व कल्पातील ब्रह्मांडाचे सर्व गुण या ब्रह्मांडात कसे उतरतील। श्रुति ने बताए हुए पूर्व कल्प में कि ब्रह्मांड के सर्व गुण इस ब्रह्मांड में कैसे आएंगे, कैसे उतरते। रेफरेंस बताइए उसका, कहाँ पे है ये स्मृति तत्व में पेज नंबर 733 टॉप पैरा है, सेकंड कॉलम में टॉप पैरा। क्या है वहां पे? लिखा है मग पूर्व 1 2 3 4 5वी ओळ आहे, मग पूर्व स्मृतीने तो त्या सृष्टीला निर्माण करतो असे म्हटले पाहिजे, नाहीतर वरील श्रुतीने सांगितल्याप्रमाणे पूर्व कल्पातील ब्रह्मांडाचे सर्व गुण या ब्रह्मांडात कसे उतरतील। इस पर वशिष्ठ बोले, त्याच्यावरचा प्रश्न, यावर वशिष्ठ म्हणाले, हा पॅरा आहे ना, त्याच्यावरती पॅरा। हाँ ठीक है, बेसिकली प्रश्न वही है कि ब्रह्मदेव को स्मृति होती है या नहीं होती है, या नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम वो ब्रह्मांड वैसे ही क्रिएट कैसे करते हैं, या वैसे ही क्रिएट करते भी है या नहीं कहते, ये सारे प्रश्न है। तो उसी से रिलेटेड है वो, उसी के ऊपर राम प्रश्न पूछते जाते हैं। हाँ हाँ बराबर है, पूर्व कल्प के ब्रह्मांड के सर्व गुण इस ब्रह्मांड में कैसे आते हैं। ठीक है। मला पण एक प्रश्न आला आहे, लिहिला वाचताना, म्हणजे आपण म्हणतो की चित्ताने सगळा प्रपंच संसार तयार केला, आपण कल्पनेने तयार केला, तो कब किया होगा हम लोगों ने। हमने हमारा जो संसार प्रपंच हम बोलते हैं कल्पना से तैयार किया, तो हमने ये कब किया होगा। कंटिन्यूअस है, कब नहीं, अब में क्रिएट किया हुआ है सब, और वो हर क्षण बदलते रहता है। It's changing, all the time it's changing। और इससे ये बंद होना है, ये ऐसे क्रिएट करना बंद होना है, तो इसके लिए उपाय बताना कि अभी एक तो भी स्टॉप होने को होना। फिर से इसे चालू रहना और उसमें बुनना। देखो ना, जैसे रेफरेंस पॉइंट जो है ना, वो रेफरेंस व्यू पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है कि जो ये संसार जो क्रिएट हुआ है, कब हमने कब क्रिएट किया। तो बेसिकली वो आपके जो 100 साल है ना, वो किसी के लिए एक क्षण के भी बराबर नहीं है एक्चुअली, नॉट इवन वन मोमेंट। वो किसी की मूवमेंट में यहाँ पे हजारों वर्ष बीत जाते हैं, है ना, मूवमेंट में। yesterday was I mentioned about this ना, मैंने कल आपको बताया था डिस्कवरी प्लस पे हाउ द यूनिवर्स वर्क करके एक वेब सीरीज है। यदि आपके पास डिस्कवरी प्लस का एक्सेस है तो आप जरूर इसको देख सकते हैं, हाउ द यूनिवर्स वर्क। उसमें से सीजन 3 से चालू होता है वो, पता नहीं क्यों सीजन 1 2 कवर्ड नहीं है, वहां पे नहीं है उसके वीडियोस। सीजन 3 में पहला ही वीडियो है जो ना, इट्स अबाउट द सोलर सिस्टम एंड अबाउट सन ओनली। कई सारे ऐसी चीजें वहां पे कल पता चली। आई स्टडी फ्रॉम IIT, इतना साइंस में जानता हूँ, उसमें भी कई सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप अपने 25 30 40 साल कितने भी साल पढ़ाई कर लो, देयर विल बी लॉट टू बी अननोन टू यू। ये उसका कल सुंदर एग्जांपल मिला। तो वही प्रश्न है कि हमको सबको शायद ये बात पता होगी कि
सूरज से जो प्रकाश निकलता है, फोटोन जिसको बोला जाता है, फोटोन के स्वरूप में प्रकाश निकलता है, वो फोटोन जो निकलता है प्रकाश, वो अपने पृथ्वी पे पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? एनी एनी इनपुट्स, आपको कुछ पता होगा तो? जय गुरुदेव। हाँ मेरे बोलिए। ख्याल 8 मिनट लगते हैं। हाँ 8 मिनट लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली पता है आपको, जो प्रकाश जो हम लोग आज देख रहे हैं, उसको ट्रैवल करने के लिए सन से यहाँ पे पहुंचते समय 8 मिनट लगे, लेकिन वो प्रकाश तैयार कब हुआ? वो सूर्य के सेंटर में वो प्रकाश 10 लाख वर्ष पहले भी तैयार हो सकता है। 1 मिलियन, कितना? 10 लाख 10 लाख वर्ष, अपने ह्यूमन ईयर्स पहले वो प्रकाश वहां पे तैयार हुआ इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। फिर वो क्या हुआ वहां पे, जिससे बास्केटबॉल होता है ना, वो बास्केटबॉल में कैसे बास्केटबॉल पास ऑन होता है बिफोर इट रीचेस टू द गोल, इट इज मूविंग इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सबका जो टीम रहती है, उन टीम का गोल क्या रहता है? उसको बास्केट के गोल की तरफ लेके जाना। हाउ दे पास ऑन, और फुटबॉल का भी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, तो कैसे वो एक दूसरे के प्रति तो ऐसे होता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब वो सूर्य के सेंटर में, मतलब यहाँ पे एक हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एक अणुबॉम्ब डाल दिया था, तो कितना सारा विनाश वहां पे हो गया। तो बोलते ऐसे लाखों करोड़ों न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, जो स्फोट है, वो सूर्य के गर्भ में वहां पे होते रहते हैं। हाँ? लाखों करोड़ों न्यूक्लियर फ्यूजन, माने यू कैन इमेजिन कि वहां पे चल क्या रहा है, अपने बुद्धि के परे वाली चीजें वहां पे चल रही है। और बोलते वहां पे फिर वो क्या होता है, जब वो कोलिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उससे उत्पन्न जो क्या होती है ऊर्जा, तो वो बोलती है वो महाभयंकर विनाशकारी ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। गैमा रेज दिखते नहीं है, गैमा रेज आर नॉट विजिबल टू अस, बोलते हो, लेकिन वो गैमा रेज के जो फोटोन वहां पे तैयार होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, जो वहां के जो सूर्य में जो अलग अलग गैसेस उसके आजू बाजू में है, उसके अंदर के जो फोटॉन्स रहते हैं उसके अलग, तो उनके ऊपर क्या करते हैं वो ऐसे, इट कोलाइड्स ऑन वन अनदर। और बोलते हैं जैसे वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते हैं, तब देन दे लूजेस अपॉन सम एनर्जी। वो गैमा रेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी को लूज करते हैं। ऐसे करते 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 वो जो सन का जो सरफेस जो है, विच इज विजिबल सरफेस टू अस, वो जो वो एक्सरेज के फॉर्म में तब तक वो आ जाते हैं ना। हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरेज वगैरह बोलते हैं ना, वो उस फॉर्म में, वो दिखने के फॉर्म में वो वहां पे आ जाते हैं। और फिर वो जब वो सन का सरफेस छोड़ के वो फोटोन निकलते हैं, तो दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग बिलियंस ऑफ ईयर, अनंत काल तक वो प्रकाश जाते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि एक जो अपना फोटोन होता है, प्रकाश जो हम जिसको कहते हैं, मतलब यदि वो 8 मिनट में सन से निकल के पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, इतना उसका स्पीड ज्यादा है, बोलते वो यदि ऐसे चलता रहे आकाश में, कितने तक? बोलते 1 वर्ष तक, अपना 365 डेज, उतने, मतलब 8 मिनट पे इतना पृथ्वी पे पहुंच चुका हो, लेकिन वो ऐसे साल भर चलता रहे उसी स्पीड से, तो वो जो डिस्टेंस कवर होगा उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं, वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। और बोलते हैं ऐसे कई सारे प्रकाश वर्ष, हजारों प्रकाश वर्ष दूर का प्रकाश हमें आज यहाँ पे दिखता है, जो तारों से वहां पे निकलता है। माने ये तुम्हारे बुद्धि के परे वाली चीजें हैं, पूरा इट्स बियॉन्ड अवर इंटेलेक्ट। ये तो ठीक है, आज साइंस इतना प्रगति कर लिया तो कई सारी चीजें डिस्कवर यहाँ पे हो रही है। तो वो बोलते हैं कि वो जो उसके सेंटर में जो गामा रेज जो तैयार होता है, फोटोन तैयार होता है, उसको उसके सूर्य का सरफेस छोड़ने तक कितने वर्ष लग जाते हैं? हजारों वर्ष, कुछ कुछ केसेस में 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख वर्ष लग जाते हैं बस उतना डिस्टेंस। इट्स नॉट दैट कि डिस्टेंस बहुत बड़ा है, वो नहीं बात है, लेकिन बोलते वो ऐसे ऐसे जो ये करते रहता है, जस्ट बाउंसिंग, दैट प्रक्रिया करते 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 अपने सरफेस को छोड़ने में 10 लाख, माने हम लोग आज जो प्रकाश देख रहे हैं, जो पृथ्वी के ऊपर प्रकाश आता है, वो 10 लाख वर्ष पहले तैयार हुआ प्रकाश आज हमें दिखाई देता है। एंड देन वी टॉक अबाउट दिस 100 years। हम लोग ये अपने 100 साल की बात करते हैं, और उस 100 साल की बात की स्मृतियों की या उसके अंदर के संस्कारों की और उसको सब सारी बातें करते हैं। तो कहाँ पे लगता है अपना अपना आयुष्य, कहाँ पे लगता है? वो एक प्रकाश का फोटोन तैयार होने से
लेके तुम्हारे पास पहुंचने तक 10 लाख वर्ष तो ऐसे ही बीत चुके हैं ऑलरेडी। तो इमेजिन कि सूर्य का जो लाइफ क्या होगा और ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी बोल रहे थे ना वो 10 लाख वर्ष, माने 10 लाख वर्ष को 100 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दो तो दैट बिकम्स 1000 मिलियन, माने 1 बिलियन। और ऐसे 4.5 बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं इस पृथ्वी को जो आज की स्थिति में लाने के लिए। माने देखो ये कैलकुलेशन कहाँ पे जा रहा है। एंड पीपल से आई नो एवरीथिंग, एंड लोग बोलते कि मुझे सब कुछ पता चल गया। अरे भाई क्या पता चला है? कुछ नहीं पता चला अभी तक। बहुत कुछ जो है अभी जानने के लिए अपने जीवन में बाकी है। तो इसलिए वो जो अहंकार, यदि कुछ कहीं पे कुछ अभी भी आयोटा है ना, दैट आई नो एवरीथिंग, या नाउ वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंक्लूडिंग दिस सीजन 3 योग सिस्टम, और ऐसा लग चुका होगा अरे बहुत कुछ जान लिया, योग सिस्टम पढ़ लिया 1 बार 2 बार 3 बार और बहुत कुछ जान लिया। माय डियर, देयर इज नथिंग। कुछ नहीं जाना है अभी तक। बहुत कुछ जो है अभी तक जाना ही नहीं, पता ही नहीं। यही बात पता चली कि कुछ नहीं जानते हम लोग, वी डोंट नो। अपनी बुद्धि से देयर इज लॉट दैट कैन बी नोन और येट, बहुत कुछ अभी भी जानने के लिए बाकी है। तो इस जस्ट थोड़ा से इनपुट से आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किए गए और इतना सुंदर है ना, ये सारे प्रश्न भी पूरा चीज कवर नहीं करते, मैं बता रहा हूँ। आई गॉन थ्रू दिस, मैंने फिर से बात पढ़ा, देयर इज लॉट है ना, और भी बहुत सारा है। हमने काफी कुछ मॉर्निंग के सत्र का जो वीडियो था उसमें कवर करने का प्रयत्न किया, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा जाती हो गया। इतना वो एक ही सत्र में चारों पांचों चैप्टर कवर करना, तो छोटे छोटे पन्ने थे तो मैंने कवर कर दिया हो, लेकिन वो उसके अंदर बहुत सारा डीप नॉलेज है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू, जैसे हमने कल भी किया था ना, वी टॉक अबाउट स्पेस एंड टाइम एंड देन बहुत 360 डिग्री व्यू उसका लिया। तो ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। देयर इज लॉट दैट कैन बी डन इन दिस सेशन। तो मुझे लगता है कि विल डिवाइड दिस इनटू 2 सेशंस, आज और एक कल एक। तो 1-2 चैप्टर आज कवर करेंगे, 1-2 चैप्टर कल कवर करेंगे ऑन द सेम वीडियो विल टॉक। हम इसके डिटेल में थोड़ा जाते हैं। तो चलिए, और किसी कुछ प्रश्न है? मनीष जी आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर विल नाउ पिक अप द प्रश्न, आगे बढ़े। एक आपने बताया था कि माया की तरफ ध्यान न दो, नीति नीति, मतलब बताया था ना जैसे। हाँ हाँ, हाँ, उसका बता दें एक बार। ठीक है जी। ठीक है, इसको फिर से एक बार देखें। ठीक है, विल सी। चलिए थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं, एंड देन और कुछ प्रश्न आएंगे तो विल स्पीक मोर अबाउट दैट आल्सो। तो यहाँ पे जो शुरुआती जो होती है, जो अपना 133 नंबर का जो चैप्टर, 3 भी नहीं एक्चुअली 32 नंबर का चैप्टर जो है ना, दैट टॉक्स अबाउट द चित्त जो है विश्रांत जीवन मुक्तों के लक्षण के बारे में बताया, बातें यहाँ पे करते। तो बोलते हैं वो जीवन मुक्त के लक्षण हमने पहले भी, इससे पहले भी अलग अलग चैप्टर्स में आए हुए। तो जीवन मुक्त के लक्षण कैसे रहते हैं, जो कैसे अपने वो प्रारब्ध को अपने जीवन में करते रहते हैं, है ना। जो कुछ भी प्रारब्ध अपने जीवन में उनको प्राप्त होते हैं, उनके जीवन के उद्देश्य से, जिस वासना से उन्होंने वहां पे जन्म लेता है, और जो उनका कर्तव्य होता है, उन कर्तव्य को वो क्या करते हैं, बिना किसी नए कर्म बना ये बगैर, जैसे वो अपने इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हमने देखा, लेकिन आज भी उसका फिर से उल्लेख आया है। तो बोलते हैं जीवन मुक्तों में क्या रहता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी होती है कि बोलते हैं उनके चित्त की होती है शांति हो चुकी होती है, वो उपशम में वो पूरी तरह से आ जाते हैं। बोलते नष्ट नहीं होता है चित्त, चित्त होता है, लेकिन उसका जो शम, जिसको हम लोग उपशम कहते हैं, जो है उनका चित्त जो होता है शांत हो चुका था। अभी उनके जीवन में मुझे और कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा प्राप्त करना है, वैसा प्राप्त करना है, ये सारी जो चीजें होती है बोलते वो उनके जीवन में भी बाकी नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके एक्शंस रुक जाते, क्रियाएं उनके चलती रहती है, पर तभी उनके चित्त के ऊपर जो स्मृति जिसकी बात आएगी अभी आगे, उसके ऊपर कुछ इम्प्रेशंस वहां पे नहीं उनके बनते हुए नहीं दिखते। तो बोलते वो चित्त जो होता है वो विश्रांति में शांत होके वो क्या करता है, अपने सारे कार्य वो करते रहते। तो वी लुक इनटू दैट। और प्रभा, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग?
ओके, गलती से शायद अनम्यूट हो गया। ठीक है, तो विल गो अहेड, देखते हैं इसको फिर क्या होता है। यू वांट टू से समथिंग प्रभा? No, no. ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, तो जो अपने जीवन में जो जीवन मुक्त होते हैं, इसलिए एक्चुअली थोड़ा सा और नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो उस बात करेंगे कि जो अपने गुरुदेव भी जो है, या जिस तरह से हम लोग गुरु पूजा में भी उनको कहते हैं ही इज विथ 3 गुणा सहित है यहाँ पे ना, तीनों गुणों के साथ यहाँ पे आते हैं। और फिर क्यों हम लोग उनको इस जगत को मिथ्या भी कहते हैं, या क्यों गुरु के प्रति भी जब कहते हैं तो इससे दैट गुरु इज अ प्रिंसिपल, नॉट जस्ट physical embodiment of the body. That is also very important point. तो that we'll speak a bit later. उसके बारे में जब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ना जगत के बारे में जब बात करते हैं, उस वक्त उसके बारे में विल गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। तो इस तरह से जीवन मुक्तों के कई सारे इनके जो होते हैं कि अपनी ही आत्मा में स्थित होके आत्माराम के भांति जो है अपने जीवन में जीवन मुक्त अपना जीवन का कार्य करते रहते हैं। बोलते हैं संसार के इसमें फिर वो जो वाट स्वरूप एक होता है उसकी जो कथा यहाँ पे, वो कथा के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। तो बोलते वो कौन से वाट स्वरूप के बारे में बात करते हैं, तो बोलते ऐसे जो जीवन के संसार के मार्ग के जो कई सारे प्रकार के जो संकट अपने जीवन में आते, चैलेंजेस अपनी जीवन में आते हैं, उसको का फेस करते 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 से रामा जो बोलते हैं ऐसे जो चतुर होते हैं वो क्या करते हैं, क्षुब्ध होके अपने जो स्व कर्तव्य से वो जो विषय रूप जो क्रूर वाट सर होते हैं, वो जो बाकी सारे जो होते हैं विषय जो क्या होते हैं, ऐसे ही चित्त का क्या करते हैं हमेशा उसको फंसाते रहते हैं, या उसको क्या करते हैं लूटते रहते हैं, उससे जो उसके जो सारे जो ये होते हैं उससे उसको लूटते रहते हैं। बोलते कई सारी जो विकार होते हैं, इन विकारों से भी ये जो चित्त होता है परेशान हो जाता है। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ऐसे विकारों में भी यह फंस जाता है, और बोलते इससे भी जो होता है वो मार्ग क्रमण करते करते इस जीवन में वहां पे वो फंस जाता है। तो बोलते ऐसे सारे जो जीवन मुक्त होते इन सारे जो चीजों से ना, वो क्या करते हैं, ऐसी जो कई सारे जो अज्ञानियों की जो बुद्धि जो होते हैं वो गलित गात्र हो जाती है, वो सारी चीजों को पीछे छोड़ के इन सारों के ऊपर, बेसिकली सारी इंद्रियों के ऊपर, सारे जो अपने विषयों के ऊपर, सारे जो अपने चित्त की जो चंचलता होती है उसके ऊपर जीवन मुक्त क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना विजय प्राप्त करके उनके होते हुए भी, अपना शरीर होते हुए भी, उसके जो कार्य चल रहे हैं उनके कार्यों को चलते देते भी जो है उनमें सारों में क्या करते हैं, फंसते नहीं ना। तो कई सारे ऐसा ना करने के लिए उन्होंने कई सारी अपनी जीवन में जो सतगुण जिसको कह सकते हैं, या अपने जीवन में कई सारे चीजों को उन्होंने पार कर चुके होते, क्या क्या, तो बोलते वो सद्गुण का प्रभाव भी उनके अंदर आता है, तो उनके जीवन में वो विवेक की जागृति भी होती है, उस विवेक भी आगे चल के जो द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व उनके जीवन से नष्ट हो जाता है, किसी भी प्रकार का अहंकार उनमें शेष भी नाम मात्र के लिए बिल्कुल शेष नहीं रहता। तो ऐसे सारे अहंकारों से मुक्त, ऐसे सारे बुद्धि के एनालिसिस जो द्वंद्व रहता है उससे मुक्त, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन से मुक्त, नो पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट से मुक्त, किसी भी प्रकार की आइडिया या कॉन्सेप्ट से मुक्त वो जीवन मुक्त होते हैं। अपने जीवन में इस तरह से वो व्यवहार वहां पे करते हुए दिखते हैं। तो कई सारी चीजें जो है, कर्म भी उनके बनाते नहीं अपने चित्त के ऊपर भी किसी प्रकार के, किसी भी जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति विचार संस्कार उसकी वजह से और चित्त के ऊपर इंप्रेशन बनाना उन्होंने स्टॉप कर दिया होता है। किसी भी चीज का क्रेडिट लेते हुए भी वो दिखते नहीं है, उनमें 100% अपने कार्य करते हुए भी, कितना भी बड़ा कुछ कार्य भी हो गया तो वो समर्पण करके खाली हो जाते हैं। या तो फिर वो डॉरशिप को लेते नहीं है, या तो फिर वो महाकर्ता महाभोक्ता बन के उस महात्याग भी उसका कर देते हैं और उससे मुक्त रहते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हमने यहाँ पे देखे जो अपने जीवन मुक्त अपने जीवन में अपनाते हैं, और उन सारे तरीकों को अपनाते अपनाते अपने जीवन में जीवन मुक्त उनके इस तरह से लक्षण वहां पे दिखाई देते। तो फिर इस सब को सुन के प्रभु रामचंद्र जी आप प्रश्न पूछ ही लेते कि ऐसे जो जीवन मुक्त होते हैं
फिर वो किस प्रकार के कर्म, आपने कर्मों की यहाँ पे बात की, वो कर्म होते, तो फिर बाकी के लोगों के या जीवन मुक्तों के भी किस प्रकार के कर्म यहाँ पे होते हैं। तो वहां पे कहा जाता है फिर कि जो प्रभु रामचंद्र जी उनको फिर बताते हैं कि जो जीवन मुक्त होते हैं या जो अज्ञानी होते हैं, इनके किस प्रकार के कर्म होते थे, किसी के भी किस प्रकार के कर्म होते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर फिर वहाँ पे आता है, इस चैप्टर से 132 से आप यदि फिर से पढ़ो ना, तो कुछ और भी प्रश्न है तो पूछ लेना, लेकिन फिर इसका एंड वहां पे ही होता है कि प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं फिर जीवन मित्र का फिर जो जीवलग मित्र होता है कौन सा होता है। तो फिर वही बोलते हैं, इसमें प्रश्न पूछते हैं, ब्राह्मण जैसे वो क्रीड़ा करता है, रमता है, तो उसका जो मित्र सर्वोदय होता है वो कौन होता है, वो कृपा करके मुझे बताए। फिर बोलते हैं वो क्रीड़ा करके उसका स्वभाव कैसा रहता है, कौन सी जगह पे वो रमता है, विपुल वैभव आप्तजन, ऐसे कौन से ठिकान में वो रमने की क्रीड़ा वहां पे करता है, इस तरह से वो पूछते हैं। तो बोलते हैं वही होता है कि जो अपने आपने बताए जो अज्ञ होते हैं, इन सारे अज्ञों का जो विषय होता है उसे सदा दूर, सदा तृप्त, प्रबुद्ध होके, ज्ञानी होके, लौकिक पुरुष के बाकी व्यवहार में सारे जागरूक अवस्था में वो पूरा अवेयरनेस में जो होता है, जो मुक्त होता है, वो बिल्कुल शांत सोए हुए व्यक्ति के भांति अपने सारे व्यवहार, माने कुछ उसको कुछ करने या ना करने से कुछ फर्क उनको पड़ता नहीं है ना, उनको कुछ और करने लायक इस सृष्टि में प्राप्त करने लायक कुछ बचा नहीं होता है। या मुझे और कुछ करना है, कुछ और प्राप्त करना है, ऐसी इच्छाएं सारे उनके दमन हो चुके थे, सारी इच्छाओं का वहां पे श्रम हो चुका था, श्रम हो चुका था, शमन हो चुका था, बोलते सारे शांत हो जाता है। तो बोलते ऐसी गतियों में वो जो उसका घनता जो मित्र होता है, जो निकट का जो स्नेह रूपी मित्र होता है, वो कौन सा होता है, और वैसे उसको कैसे वो प्राप्त कर देता है, सारे चित्त को सम कर देता है, शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान वैराग संतोष इत्यादियों से रंगने वाला जो मधुर अनावृत्ति से चिरंतन मित्र के साथ वो क्रीड़ा करता है, ऐसे आयुष्य को अपने दिन को बिताते रहता है। तो बोलते वो जो देह पात के निरतिशय आनंद रूप विधेय कैवल्य की विश्रांति हो लेता है। तो बोलते उसका ऐसा कौन सा मित्र होता है जिसके साथ वो सदा सर्वदा के लिए बनाया था, इस प्रश्न वहां पे प्रभु रामचंद्र जी उनको पूछते हैं। दैट इज हाउ द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स ऑफ द 133। तो यहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि जो जीवन मुक्त जो होता है उसका जीवलक मित्र, वो उसके जो होते हैं स्वकर्म ही होते हैं। तो स्वकर्म का इसेंशियली कम्स एज अ थर्ड टाइप ऑफ कर्म। तो पहले दो प्रकार के कर्म कौन से होते हैं, तो बोलते जीवन में जब अपना शरीर हम लोग धारण कर लेते हैं, तो शरीर के साथ शरीर के धर्म निभाने के लिए कुछ कर्म आ जाते हैं। जैसे कि आपका शरीर उत्पन्न हो गया, तो छोटा बच्चा बिल्कुल इमीडिएटली ही नोस अपनी मम्मी का दूध कैसे पीना है, सिखाना भी नहीं पड़ता उसको, वो जानता है कि कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने आप को जिंदा रखना है। तो बोलते वो श्वास उसकी चालू हो जाते है, उसका हृदय चालू हो जाता है, वो दूध पीना अपने आप ही पता रहता है उसको, वो दूध पी लेता है। तो बोलते ये कुछ जो ऐसे कर्म जो होते हैं, जो नित्य शरीर धारणा के लिए जो आवश्यक जो कर्म होते हैं, उन कर्मों को यहाँ पे क्या किया गया है, कहा गया है प्रवाहे हित, माने प्रवाह में बहते रहने के लिए किए गए कार्य, उसको वहां पे प्रवाहे हित कर्म वहां पे उसको कहा गया है ना। कि जैसे तुम अपनी डेली रूटीन में अन्न खाते हो, अपने शौच वहां पे करते हो, क्लीनलीनेस को रखते हो, है ना। ये सारे जो ये क्रियाएं जो चलती रहती है, उनको वहां पे क्या कहा गया है, प्रवाह के साथ बने रहने के लिए, शरीर धारणा के लिए जो आवश्यक जो कर्म होते हैं, उनको वहां पे प्रकृति से साथ रहने के लिए देह प्राप्त के साथ प्राप्त हुए कर्मों को प्रवाह्य हित कर्म यहाँ पे कहा गया। देन उसके बाद में कहते हैं कि फिर उसके बाद में प्रायहित कर्म भी आप करते हो। इस जीवन में, इस जीव जगत में स्थिति में आप होते हो, इस जीवन में उस जगत में स्थिति में बने रहने के लिए लोक संग्रहार्थ, इहलोक और परलोक साधने के लिए जो सामाजिक, धार्मिक और अपने कर्तव्य जो होते हैं, उनको जब आप करते हो तो वो आपके क्या रहते हैं, प्रायहित कर्म बन जाते हैं। उस कार्यों को भी करना अपने लिए क्या होता है, बोलते आवश्यक होता है, उनको भी चलते रहना, प्रारब्ध कर्मों का वो हिस्सा होता है, उस कार्यों को भी करते रहना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार के जो कर्म आप जो कहते हो, क्रिया आप करते रहते हो, बोलते हो कौन से होते हैं, तो उनको बोलते हैं स्वकर्म। स्वकर्म, कौन से कर्मों को स्वकर्म कहा गया है, माने
स्वकर्म माने स्वयं ने किए हुए कर्म। पहली बात, स्वयं ने किए हुए, किसके लिए किए हुए? स्वयं ने स्वयं के लिए किए हुए ना। जो बोलते हैं ना अपना जो संविधान होता है, जो नागरिक शास्त्र सिविक्स हमने पढ़ा था, तो बोलते किसके लिए? बोलते लोगों ने लोगों के हितों के लिए, लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए किया गया जो है, दैट इज द, ऐसे सिविक्स में बताते, राइट। तो बोलते ये स्वकर्म भी वैसे ही, स्वयं ने स्वयं के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं के साथ रहने के लिए, स्वयं ने ही किए गए कार्य, उनको वहां पे स्वकर्म कहा गया। कौन से होते हैं ऐसे? तो बोलते वही जो होते जो स्वकर्म से, स्व प्रयत्नों से किया गया सतशास्त्र का अभ्यास, विचार, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, सत्संग, बीइंग विद द ट्रुथ, शम दम तितिक्षा आदि षट संपत्तियों को अर्जित करना, विचार, संतोष, ईश्वर आराधना, संयम इत्यादि, ऐसे 3 प्रकार के अनिषिद्ध शास्त्र से उचित किए गए कर्म जो होते, वही जीवन मुक्तों के जीवलग मित्र होते हैं। 3 प्रकार के कर्म यहाँ पे कहे गए। तो बोलते तीनों प्रकार के कर्म जो होते हैं, तीनों प्रकार के कार्य जो होते हैं, जीवन मुक्त करते हुए दिखाई देते। कौन से 3? जो शरीर धारणा करने, बनाए रखने के लिए आवश्यक जो कार्य है, वो कार्य माने जो होते स्व प्रवाहित, जो कहा जाता है प्रवाहित, वो कार्य करते रहते। दूसरे प्रायहित, जो धर्म के लिए, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, वो जो उसको बनाए रखने के लिए, कर्तव्य को बनाए रखने के लिए जो कार्य होते हैं, उनको भी करते रहते हैं। और जो तीसरे प्रकार के जो कार्य रहते हैं, स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं को स्वयं जानने के लिए, स्वयं से किए हुए जो कार्य जो रहते हैं, शास्त्रों का पढ़ाई करना, विचार, सत्संग, शम दम तितिक्षा, जो मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए, और जो अपना पुरुषार्थ बताए वो, और जो शास्त्रों का जो पठन करना है, वो सारा चीज, और अपने जीवन में वो षट संपत्तियों को अपने जीवन में धारण करना, वो चीज। तो बोलते उन सारी चीजों को क्या करते हैं, वो अपने जीवन में कंटिन्यूअसली वो इसके सारे प्रयत्न वो पे करते रहते हैं। दे कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग। तो इसको 3 कर्मों के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो बोलते ये सारे 3 कर्म है। तो बोलते ऐसे जो कर्म होते, 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, ऐसे 3 प्रकार के कर्म करते करते इनके जो जीवलग मित्र होते हैं, ऐसे कर्म होते हैं, फिर उनके जो और भी साथी कुछ होते हैं। तो बोलते हाँ हाँ, इसके भी जरूर उनके कुछ साथी होते हैं। तो बोलते ऐसे जो साथी होते हैं, उनके जो कर्म रूपी जो होता है, ऐसे मित्र होते हैं, उनके पिता की तरह उनको आधार देते हैं, पत्नी की तरह वो आचरण मर्यादा संभालने के लिए उनको हेल्प करते हैं, गैर मार्ग से परावृत्त करते हैं, भयंकर संकटों में भी क्षण भर उनको नहीं छोड़ते, निर्भय से निडर, जो डर उनके मन से, उनको पूरी तरह से डर से निकाल देते, निर्भयता वहां पे लाते, अभय वहां पे लाते। ऐसे पुरुषों को कुछ यदि कुछ राग वगैरह भी आ गया, कुछ एंगर भी वहां पे आ गया, तो वैसे बोलते ऐसे मित्र उनके ऊपर वो राग नहीं धरते। ये सारे जो है बोलते सामोपचार से उसका भी वो समाधान भी वहां पे करते हुए दिखाई देते। बोलते ऐसे दुर्गम मार्ग में भयंकर वैर वाद कलह उत्पन्न हो जाता है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उससे उद्धार प्राप्त करने के लिए भी वहां पे वो मित्र क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बोले सर्व विश्वास के रत्नों का जनो यहाँ पे पूरा खजाना ही यहाँ पे होता है। इस तरह से कभी भी आपको दैन्यता नहीं आने देते, अधपात आपका नहीं होने देते। और विश्वस्त ऐसा निधि जो होता है, ऐसी जीवन में ऐसे जो अपने स्व कर्म होते हैं, वो उनके जीवलग मित्र होते, जीवन मुक्तों के। ऐसे जन्मों में फिर सतत अटूट जोड़ी से रहने से, छोटे बालपन से लेके जिसको आपको खोजना नहीं पड़ता, साधना नहीं पड़ता, ऐसे अग्नि जिसके साथ जैसे उष्णता, उसके पुष्पों के साथ जैसे उसका सुगंध, और वैसे ही उनके नित्य साहचर्य, नित्य संबंध के साथ सूर्य और दिवस इनकी जैसे व्याप्ति होती है, जैसा नित्य संबंध होता है, ऐसे इन दोनों का सहचर्य जो है वो अपने जीवन में वहां पे प्राप्त होता है। और वो दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट, इंटरडिपेंडेंट जिसको कहा जाता है, ऐसे वो उनके साथ वहां पे रहते। तो बोलते फिर वही स्वतः शुभ आचरण करने वाला और दूसरों को भी प्रसन्न करने वाला वही सच्चा मित्र है, वही होता है। तो बोलते हैं ऐसे अग्नि से ही जो डाल के जो
अग्नि के अंदर तप के जो सोना सोना बनता है, शुद्ध करता है उसको, उसके साथ कुछ अमंगल या अभक्ष उसके साथ होता नहीं है। ऐसे शुचिष्य के कर्म जो होते हैं, ऐसे विविध उपायों से देह की, मन की शुद्धि करने वाला, उनको निर्मल बनाने वाला, मतलब यही जो होता है, इस यही अच्छा है और उसी का अपने ध्यास करना चाहिए। और बाकी जो त्याज्य करने लायक चीजें उनको छोड़कर, उसके नाद को ना लगकर, उन्हीं के साथ ना रहने वाला ये जो सर्वोपरकारी जो मित्र होता है, वो आपको ऐसे एनकरेज करते रहता है ना, ये आल्सो कीप्स यू अवे फ्रॉम द बैड कंपनी। हमेशा एनकरेज वो करता है नॉट टू बी विद द बैड कंपनी। मतलब ऐसे ही रामा ऐसे मौज में रहते हुए, जो विनोद कथा चुटकुले हास्य उल्लास उत्पन्न करते करते आनंद फैलाने वाला, मैंने ऐसे नहीं कि बहुत ऐसे सीरियस सीरियस करके सब कुछ कर दे, नहीं नहीं बोलते, इट्स ऑल वेरी इन अ वेरी जॉली एनवायरमेंट, रॉकिंग या कूल एनवायरमेंट में रहते हुए, विटीनेस में, नॉटीनेस में रहते हुए, बोलते ऐसे मित्र आनंद में आपको रखते, नॉट डेट कि अरे बहुत कुछ ऐसे सीरियस चल रहा है। तो यदि आपने काशी भैया के साथ थोड़ा वक्त गुजारा है, तो अक्सर वो बोलते रहते इसको, बोले इतना सीरियस होके मुझे देखोगे तो बोलते कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बोले लाइफ इज नॉट अबाउट गेटिंग सो सीरियस अबाउट इट, नो, इट इज लाइक वेरी कूल लाइट। तो इनको सबको लेके, जैसे संगीता जी का सत्र कल सुना मैंने, तो उसके बारे में फिर संगीता जी वॉज टॉकिंग अबाउट अपना जो ज्ञान का जो था, वो ज्ञान कैसे बोझा भी बन सकता है आपके ऊपर ना। और शिव सूत्र में भी इसके बारे में उल्लेख आता है कि ज्ञान कैसे बंधन भी अपने जीवन में बन सकता है। तो बोलते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट ना बना लो, उसके कुछ अपनी संकल्पनाएं, इतने आइडियाज और कॉन्सेप्ट ना बना लो, ये तुम्हारी बुद्धि के या तुम्हारी कल्पनाओं के परे यह जगत और यह संसार है, यह चैतन्य। डोंट रिस्ट्रिक्ट दैट इनटू वेरी लिमिटेड आइडिया कि ये ऐसा ही है। तो इसलिए हमने देखा ना कि दोनों स्वरूप से बोलते हैं, बोलते ये जगत मिथ्या भी है बोलते हैं, और ये जगत सत्य भी बोलते हैं। एक थियरी ये कहती है, वो एक थियरी कहती है। बोले किसी के बारे में ऐसे थियरी बना के उसमें अटक नहीं जाओ, इन दोनों तीनों थियरी के परे, अप्रोचेस के परे वो कुछ जो है वो है। इसलिए दैट इज वेयर द नीति नीति कम्स इनटू पिक्चर। बात करेंगे उसके बारे में बाद में। तो बोलते हैं ऐसे जो है, ऐसे जो करने वाला जो है, वही वैसा सच्चा, इसका स्वकर्म जो होता है सच्चा, उसका मित्र वहां पे होता है। यही करते करते उसी को फिर वो क्या कर देता है, अपने इसमें सत्कर्मों में वहां पे बदल देता है। तो इस तरह से सत्म कर्म का भी सहचर होता है, उसके बारे में भी आपकी बात। तो फिर उसके साथ में कई सारे उसके जो होते हैं, उसके गुण भी वहां पे उसके साथ आ जाते हैं। तो वही मुदिता आ जाती है, मुदिता माने हैप्पीनेस, आनंद आ जाता है उसके साथ में, उसके साथ करुणा उसकी आ जाती है, कंपैशन आ जाता है। ऐसे कई सारे जो सद्गुण जिसको कहते हैं, तो बोलते हैं जो गुण होते हैं, तीनों गुणों के साथ आते हैं। तो उसमें से जो सद्गुण होते हैं, सत्व के जो गुण होते हैं, सद्गुण जो होते हैं, ऐसे सारे सद्गुण भी वहां पे क्या होते हैं, वो आ जाते हैं उसके साथ। वैसे वो बोलते हैं कि इट कम्स देन अलोंग विद दैट ऑल दोस क्वालिटीज आल्सो कम, देन उसके साथ वो सत्कर्मों के करने से करते करते होते उसमें समता भी आ जाती है। तो बोलते वो सहचरी प्रिय होती है, वो भी आ जाती है। फिर वो क्या करते हैं, उस द्वार का वहां पे रक्षण करते हुए दिखाई देती है। उसके साथ फिर मैत्री भी आ जाती है, फ्रेंडशिप भी आ जाती है। उसके साथ फिर वो ऑनेस्टी भी आ जाती है, सत्यता आ जाती है। उसके साथ उसका जो धनाध्यक्ष खजिनदार है, वो उसको फिर क्या करती है, उसको संभालती है। क्या, तो आपकी जो सत्यता है, बोलते ऑनेस्टी, उसको संभालती है। बोलते ऐसे करते करते वो अपने व्यवहार में भी लाभ अलाभ, सुख दुख या चित्र के भांति, उस योद्धा के भांति किसी भी चीजों में, प्रसंग में न उत्पन्न हुए सारे चीजों में शांत, धीर और गंभीर वो जीवन मुक्त वहां पे होता है। वस्तुतः शून्यवाद में ना फंसते हुए, आत्मा का खंडन करने वालों के साथ ना रहते हुए, आत्मचर्चा से रहित वाइफर जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को उच्चारने में वो बिल्कुल बधिर जैसा व्यवहार करते हैं, उसको कोई वहां पे इंटरेस्ट नहीं होता है, संपूर्णता दुर्लक्ष्य करता है, बोलते हैं ही जस्ट इग्नोर इट। इस तरह से वो अपना करता है। लोकाचार में विरुद्ध होने वाले सभी कर्मों का दूर से भी उसके अंदर वो भाग नहीं लेता है। और शव के भांति प्रेतवत निश्चल होकर श्रेष्ठ आचरण कि वो बृहस्पति जैसा, जो बृहस्पति जो गुरु देवों के गुरु है, उनके जैसा वो व्यवहार करता है। तो उनकी वाणी में भी वैसे शुभकता पुण्य शब्द ही वो बोलता है। इसलिए गुरु कभी देखो, कभी अपने मुख से बोलते किसी भी परिस्थिति में ऐसे शब्दों को भी नहीं निकालते। ऐसे है रामा, ऐसे विशेष है वो। तुम वहां पे सुना कि वो स्वतः का जो प्रकृतिगत स्वभाव प्राप्त ऐसे त्रुटियों से और दोषों को भी वो जानता है।
बोलते उत्तरों के स्वभाव दोषों को और उनकी जो वागणुक रहती है, उनकी कुटिलता को भी वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए उनको सचमुच में जिनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार, उचित व्यवहार है, उनके साथ उचित व्यवहार भी करते हुए जीवन मुक्त देखते। तो बोलते जिसके साथ प्रेम से व्यवहार करना है उसके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, जिसके साथ शांति के साथ व्यवहार करना है उसके साथ शांति से, जिसके साथ बुद्ध बन के व्यवहार करना है बुद्ध बन के, जिसके साथ जीसस बन के व्यवहार करना है सब जीसस बन के, जिनके साथ कृष्ण बन के व्यवहार करना है तो बोलते कृष्ण बनकर के व्यवहार भी वहां पे वो एक बुरे दष्ट पुष्ट बिल्कुल पॉलिटिशियन के भांति वो भी वहां पे व्यवहार करते हुए वहां पे दिखते हैं। नहीं वो किसी के सामने वो कम नहीं अपने आप को पाते हैं। दे आर एबल टू डील विथ ऑल द सिचुएशन। ऐसे यह जीवन मुक्त अपने जीवन में देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो बोलते हैं सब कुछ जानते हैं वो, अपने जो दोष रहते हैं उनको भी जानते हैं, दूसरों के जो है गुण दोष उनको भी जानते हैं और उनको उसी तरह से क्या करते हैं, उनको वो ट्रीट करना जानते हैं। दे हैव दैट स्किल। तो ऐसे संदिग्ध चीजों में क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या उसका उल्टा कैसे तत्काल कर लेते हैं। सर्वव्यापक वस्तुओं का तत्व ज्ञान का ये बड़ा बड़ा वक्ता भी रहता है। मतलब किसी भी बारे में कुछ भाष्य करना है तो दे आर ऑल्सो रेडी टू डू दैट। किसी को कुछ देना है तो बोलते हैं ऐसी दृष्टि से सर्वत्र सम और उदार भी ये होते हैं और बड़े दाता भी ये होते हैं। जो अपने पास है वो सबके लिए वो निछावर करते हैं, सब कुछ अपना जो अपने पास जो कुछ भी होता है वो सबके साथ शेयर करते हैं। धीरे धीरे वो प्रेमळ, सुंदर, गोड ना ऐसे पुण्य कीर्ति के उत्तम लौकिक हो जाते हैं। हे रामा, ऐसे सर्वगुणी ज्ञानी पुरुषों में स्वभावता ही ये प्रयत्न से लाना नहीं पड़ता, बोलते उनके साथ वो होता है। ऐसे जीवन मुक्त प्राणी होते, पदार्थ होते, उनके गुण देश से उनके अपराध विषय का उनको स्मरण तक नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सुंदर वर्णन 133 नंबर के चैप्टर में यहाँ पे किया हुआ है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है 134, उसमें वहां पे स्मृति तत्व के बारे में बात किया हुआ है। और फिर उसके बाद उसमें भी कई सारे सुंदर सुंदर प्रश्न यहाँ पे आते हैं। फिर जो 135 नंबर का चैप्टर है उसमें तत्व ज्ञान का प्रयोग क्या है। तो कई सारे प्रश्न इन चैप्टर में से भी यहाँ पे आते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को रोक लेता हूँ। इन प्रोबेबली दोनों चैप्टर को फिर हम लोग कल देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा उससे एसोसिएटेड यदि आपके कुछ प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इफ नॉट देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर जो 152 नंबर के वीडियो के ऊपर आधारित है, उसको फिर हम लोग कल के सत्र में वहां पे देखेंगे। तो इस सत्र को भी आगे बढ़ाते हैं। और कुछ यदि प्रश्न कुछ है, अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है। यू आर वेलकम टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। तो यहाँ पे अभी हमने वी हैव कवर्ड जीवन मुक्तों के लक्षण, 3 प्रकार के कर्म कवर हो गए। मेमोरी को हम लोग कल कवर करेंगे। इंद्रपत्रों की कथा कल आएगी। चित्त का विश्राम कवर हो गया। वाट स्वरूप की कथा हमने देख ली। सुषुप्ति की अवस्था देखी। जीवन मुक्तों के मित्र कौन होते देखे। सवृद्ध, ये श्रुहुद करके एक वहां पे आता है वेयर इट सेज। तो बोलते श्रुहुद माने सवृद्ध, हृदय में रहने वाला, हृदय में स्थित होने वाला, ये उसका मीनिंग है। और वहां पे वो रहते हैं इस तरह से। देन उसके साथ स्वकर्म क्या होते हैं, सत्कर्म क्या होते हैं, उसके पति पत्नी क्या होते हैं, वो सब देखा। स्मृति तत्व हम लोग कल देखेंगे। ब्रह्मदेव को स्मृति क्यों नहीं होती, व्हाइट स्विंग सेट्स को कल देखेंगे। ब्रह्मदेव कौन है कल देखेंगे। नीति नीति इट इज रिलेटेड टू दिस, ब्रह्मदेव से रिलेटेड वो कल आएगा, तो वो भी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे, काफी सारे प्रश्न हमने देखे और उन कल देखने वाले प्रश्नों को भी आपको बता दें। इसके अलावा आज के सत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो जरूर उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हो। इथे आत्माराम म्हटलेले आहे, तर आत्माराम बद्दल थोडस वर्णन सांगाल? हाँ, तो आत्माराम किसको कहते हैं। तो बोलते हैं कि अपने जीवन में जो आप हो, जो चैतन्य, जो शिव आप हो,
तो बोलते उसी के बारे में अपने आप को अवगत हो जाना। तो यहाँ पे देयर इज अ टर्मिनोलॉजी जो विज्ञान भैरव में भी आती है, उसको बोलते प्रकाश विमर्श। तो बोलते प्रकाश है, लेकिन क्या है, प्रकाश अपने बारे में जानता है कि मैं ही प्रकाश, वो उसको विमर्श कहते हैं। प्रकाश विमर्श माने प्रकाश है भी और खुद के बारे में जानता है, वो बोलते वही राम का भी शब्द का है। राम माने क्या, प्रकाश। और जो म होता है माने स्वयं के अंदर है जो वो। तो स्वयं के अंदर जो कौन सा प्रकाश है, बोलते स्वयं के अंदर जो राम स्थित है, आपके अंदर ही राम स्थित है। तो बोलते कौन है, तो आपके अंदर जो ज्ञान का जो प्रकाश है वही क्या करते हैं, वही राम है। राम अलग से नहीं है। तो बोलते अपने अंदर ही जो राम है, अपने अंदर के राम को, अपने जो है उसको यदि आप देखना शुरू कर दोगे, तो बोलते वही आत्मा राम बन जाएगा। वही आत्मा, वही सेल्फ, वही राम है, वही आत्मा राम कहलाएगा। तो आत्मा और राम अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, इसीलिए उसको आत्मा राम के रूप में भी जाना गया। बोलते इट इज यू ओनली, वो शिव, वो राम, वो नारायण, है ना, वो चैतन्य, वो पर ब्रह्म, और कोई ना होके आप ही हो। यू आर द वन, आप ही एक ही हो। इस तरह से, इसीलिए उसको आत्माराम भी कहा गया। थैंक यू सोमेश्वर जी। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न यहाँ पे है क्या आज के सत्र से रिलेटेड? हाँ, संगीता जी इज बैक। संगीता जी, हमने चैप्टर नंबर जो 133 और 34 हमने कवर कर लिया। 135 चैप्टर में फिर वो 134 या 133, दो चैप्टर थे हमने कवर किए आज। बाकी के दो चैप्टर जो स्मृति तत्व है ना, हाँ 133 तक हमने कवर, 32 और 33 हमने कवर किया। 34 जो है उसमें स्मृति तत्व आता है, और जो फिर 135 आता है कि इस तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है, वो 35। तो 34 और 35 हम लोग कवर करेंगे, स्मृति तत्व और तत्व ज्ञान का प्रयोजन, वो कल कवर करेंगे। आज 133, 32 और 33 के ऊपर फोकस रखा हुआ है, माने स्वकर्म और जीवन मुक्त के लक्षण। उसी के ऊपर वो कवर हो गया। काफी सारे प्रश्न भी थे, वो भी सारे कवर हो गए। इसके अलावा यदि कुछ प्रश्न है आज के सत्र से रिलेटेड, वो फर्स्ट दो चैप्टर उससे रिलेटेड, तो वो पूछे जा सकते I'm sorry, but it was a fluctuation in the Wi-Fi and even the this current also. So that's why I was just dropped off. हैं। डिस्कनेक्टेड, नो वरीज, दैट्स Yeah. Yeah. कुछ प्रश्न है तो जरूर यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते। गरिमा जी, मीनाक्षी जी, नेहा जी, नीला जी, प्रभा, प्रतिमा जी, दादी, आपके कुछ प्रश्न है, उमा जी आपके कुछ प्रश्न है, तो जरूर चर्चा कर सकते हैं। यदि कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर विल कंक्लूड दिस सेशन। जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव। गरिमा जी बोलिए। भैया, जीवन मुक्त के जो लक्षण हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं उनके अंदर वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जो भी आपने इनके कि उनको किससे कैसा व्यवहार करना है उनको पता होता है, और वो किसी के भी प्रति अपनी गलत शब्द या जैसे एक हमारा क्या है, हमारा रिएक्शन हो जाता है, वो चीजें नहीं करते हैं। तो उस स्थिति को कैसे एक साधारण इंसान कैसे प्राप्त कर सकता है, और स्वकर्म का यहाँ पे क्या महत्व है? हाँ, तो दोनों चीजों के बारे में देखते हैं कि जो अपने जीवन में यदि कोई इस पथ के ऊपर निकलता है, या ऐसे कोई गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं, जैसे अपने गुरुदेव श्री रविशंकर जी की बात हुई, या अपने इसके पहले भी जब भी हमने कुछ संतों के चरित्र के बारे में पढ़ा था, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, महात्मा बसवेश्वर है, कई सारे संत यहाँ पे होके गए,
बुद्ध होके गए, जीसस होके गए, है ना, मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद होके गए। मतलब इनकी जीवन के जो चरित्र होते हैं, इनके जीवन के जो लक्षण होते हैं, अपने जीवन में यदि उतारना चाहते हो, सबको लगता है कि अपने जीवन में ऐसे जीवन मुक्तों के लक्षण हम लोगों को भी अपने जीवन में है। उनको जो आनंद परमानंद की प्राप्त होती है वो भी हमसे हमारे जीवन में भी आए, या कैसे वो अपने आप को हर सिचुएशन में स्थिर रख पाते हैं, कैसे योग्य निर्णय वो ले पाते हैं। तो हर किसी को लगता है कि हमें भी तो ऐसा बनना चाहिए। तो उसका जो प्रश्न अभी जैसे गरिमा जी ने प्रस्तुत किया कि ऐसे जीवन मुक्त के लक्षण तो सुन दिए, इतने अच्छे भी लगे, पर अपने जीवन का उसको हिस्सा कैसे बनाए। तो इसके लिए कई सारे उपाय यहाँ पे बताए गए। तो जैसे सबसे ज्ञान इज वन ऑफ द सोर्स, कई सारी चीजों का जो है ज्ञान के बिना असंभव है। जैसे आत्मज्ञान है, उसके बिना मुक्ति असंभव है। बोलते वो तुम बाकी की कुछ भी कितनी भी सारी चीजें कर लो, जब तक वो तुम्हें ज्ञान तुम्हारे जीवन में नहीं आता, वो आत्मज्ञान जब तक जीवन में नहीं आता, तब तक मुक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दैट इज योर अल्टीमेट गोल, है ना, अपना जीवन का जो पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अपने जीवन का जो मोक्ष है दैट इज योर अल्टीमेट गोल। इस बात को सबसे पहले जान लेना, यह अपने जीवन में यह गोल अपने जीवन में सेट हो जाना, बोलते दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहली स्टेप है वो आ जाना। ऐसी तुम्हारे जीवन में यदि कुछ हो जाती है तो बोलते वो ज्ञान की भूमिका में सबसे पहली भूमिका आते हैं। यू कैन कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, शुभेच्छा करके उस स्थिति को बताएगा। तो बोलते उस स्थिति से शुरुआत करो अपने जीवन में। तो बोलते यू फर्स्ट अपने जीवन का जो ध्येय जो है, उद्देश्य है, वो टॉप में रखो ना, जो सबसे टॉप मोस्ट है उसमें अपना फोकस रखो। देन उसमें फोकस रखते हुए देन यू कंटिन्यू टू डू द नेक्स्ट लेवल का जो कामना, उनको उसके ऊपर अपना डिफाइन करो गोल। ओके, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए बाकी की मुझे क्या क्या चीजें, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, पर्सनल इंटरेस्ट जिसका हर एक का अलग अलग हो सकता है। कोई वो पायलट बन के भी प्राप्त कर सकता है, कोई वो सन्यासी लेके बन के भी प्राप्त करता है, कोई गृहस्थाश्रम में भी रह के प्राप्त कर सकता है, कोई वानप्रस्थाश्रम, कुछ भी जो भी आश्रम में आप जीते हो, जो भी कार्य आप करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, गृहिणियों को, हर किसी का अलग अलग रहेगा, कामना के ऊपर, वासनाओं के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा, और उस तरह से वो करो। दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई, बट विथ एन अवेयरनेस कि मेरा अल्टीमेट गोल इज नॉट दिस, बट दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म गोल। मेरा परमानेंट जीवन का उद्देश्य इज टू अचीव मुक्ति मोक्ष। ये अपने जीवन में सेट हो जाना आवश्यक है। ये किस तरह से आएगा, तो बोलते ये तुम्हारे जीवन में अलग अलग स्रोतों से आ सकता है। या तो तुम अपने जीवन में बोर हो जाओगे तब आएगा, या फिर तुम्हारे ऊपर बचपन से ही ऐसे संस्कार डाल दिए जाएंगे, वैसे ही माता पिता तुम्हें मिलेंगे, वैसे ही मित्र रहेंगे, वैसे ही आश्रम का एनवायरमेंट रहेगा, तो बचपन से ही वही बातें सुनने को मिलेगी, वैसे ही सत्संग मिलेगा। बोलते ये सारी चीजें, तो ये सब कुछ जीवन में अपने करनी चाहिए। तो बोलते कई सारे तरीके उसके हैं, तो उसमें से फिर जो है ना कि जो अपनी साधना है, जैसे अपने को साधना में रखना, माने अपने शरीर को, मन को, शरीर को सुदृढ़ दष्ट पुष्ट रखना, अपने मन को शांत रखना, ये सारी जो चीजें थे, अपने बुद्धि को शार्पन करना, अपने चित्त को जो निगेटिव को क्लिंग्स करती है उससे, उसके तरीके से उसको दूर रखना, माने कई सारे चीजें जो इसमें आ जाती है। तो उसमें साधना विल हेल्प, तो दैट साधना वी नीड टू डू। देन उसके बाद में क्या करना चाहिए, साधना क्या है, साथ साथ सत्संग में रहना चाहिए। संग जो है किसका पकड़ना चाहिए, बोलते सत्य का संग पकड़ो। तो ट्राई टू नो कि अपने जीवन में फिर सत्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है, ये सारे प्रश्न जो है अपने ऊपर अंदर उत्पन्न होने चाहिए, उनके अंदर ऊपर उपचार होना चाहिए। तो इसलिए वो फिर पुरुषार्थ के साथ धर्म अर्थ को करते करते अपनी कामनाओं को हासिल करने के लिए 100% प्रयत्न करो, अल्टीमेट गोल जीवन मुक्त होने का करो। फिर बोलते वो मोक्ष होने का जो अंदर प्राप्त हो जाएगा, तो मुमुक्ष व्यवहार में आप आ जाओगे। तो फिर वो मुमुक्ष व्यवहार करने लगो। वो मुमुक्ष व्यवहार कौन सा, बोलते उस मुमुक्ष व्यवहार करने के लिए जो मोक्ष के 4 द्वारपाल भी बताए गए, उन 4 द्वारपाल को भी जीवन में लाओ। तो बोलते कौन से, तो बोलते वो विचार, तुम्हारे शम दम, विचार, संतोष और साधु संगत, तो बी इन द कंपनी ऑफ। तो ज्ञान की 7 भूमिकाओं में वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, फिर वो ढूंढता है
ऐसे लोगों को ढूंढता है, उसी प्रकार के शास्त्रों का पठन करने लगता है, उसी प्रकार के बुक लाके लिखता है, वैसे ही मेंटर को ढूंढता है जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे। बोलते ये प्रक्रिया फिर उसकी शुरू हो जाती है। ही इज वॉकिंग ऑन दैट पाथ। जैसे जैसे फिर वो आगे बढ़ने लगता है, इन सारे जैसे योग वशिष्ठ फिर अपने जीवन में गुरु आ जाते हैं। शायद फिर आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लिया होता है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर एडवांस कोर्स कर लेते हैं, तो फिर बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। फिर बीच में कहीं पे तो योग वशिष्ठ के सत्र सुनने को मिल जाते हैं, कहीं ज्ञान के कोई तो ज्ञान का सोर्स मिल जाता है, बोलते उसको भी हम लोग पकड़ लेते हैं, उसी में रहना फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। देन साधना हो गया, सत्संग हो गया, तो फिर अपने को कुछ मिलता है तो बोलते हैं उसको फिर दूसरों के साथ बांटते हैं, वो सेवा में लग जाते हैं। तो साधना हो गया, सेवा हो गया, सत्संग हो गया, अपना जो सुदर्शन क्रिया हुआ है वो हो गया। ऐसे करते 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 फिर थोड़ा और डीपर में जाना चाहते हैं तो यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, फिर सहज समाधि करने लगते हैं। देन यू डू द एडवांस कोर्स, देयर आल्सो यू डू हायर लेवल्स ऑफ मेडिटेशन, उसमें थोड़ा ज्यादा देर तक अपने आप को रखने में आप कामयाब हो जाते हैं। यू आर एबल टू स्टे योरसेल्फ इन दैट स्टेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर 4 दिन 5 दिन 10 दिन के भी एडवांस कोर्सेस होते हैं। कभी विपश्यना में आप चले जाते हो, फिर वहां पे भी 10 दिन होते हैं, चलते दैट इज ऑल सेक्लूजन। उसका भी आप मौन का, उस सेक्लूजन का भी आपके अपने जीवन में अनुभव लेते रहते हैं। तो फिर और चीजें जो है जो फिजिकल रूप में दिखती थी वो थोड़ा सटल रूप में भी चीजें उजागर होने लगती। देन द नेक्स्ट स्टेज कम्स कि देन वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड इनटू दिस, द नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा आ गया है, इग्नोरेंस भी बहुत कुछ खत्म हो गया है, साधना सेवा सत्संग भी रेगुलर चल रहा है, तो फिर क्या करते हो, देन योर फोकस इज ऑन अचीविंग दैट सटल पावर्स, जो सिद्धियां होती है अपने जीवन में, जो यहाँ पे आज के चैप्टर में जीवन मुक्त के लक्षण में उनको पूरी तरह से यहाँ पे किया कि वो मुदिता, वो मैत्री, वो करुणा, ऐसे जो सद्गुण होते हैं वो सद्गुणों को अपने जीवन में क्या करते हैं हम लोग अपने संयम से उनको अर्जित करते हैं। वो देन उसके बाद में जो अपने जो बाकी के सारे जो यम नियम है उनको अपने जीवन में एस्टैब्लिश करना। देन उसके बाद में जो योग आसन प्राणायाम को देखा, फिर उसके बाद में प्रत्याहार को यूज करके ध्यान धारणा करके समाधि ठीक तरह से लग जाए उसको सीखना, और उसके साथ सीखते हुए इनको प्रैक्टिस करते हुए अपने जीवन में उन षट संपत्तियों को भी अर्जित करना। षट संपत्तियां कौन सी, तो बोलते श्रम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, परति और समाधान। इन षट संपत्तियों को अपने जीवन में अर्जित करना। बोलते ये सारा सब कुछ कैसे चल रहा है, कैसे भी चल सकता है। किसी ने संन्यास लेके चल रहा है, किसी का गृहस्थाश्रम में चल रहा है, कोई बिजनेस करते हुए चल रहा है, किसी का जॉब करते हुए चल रहा है, कुछ भी हो, कोई किसी का गृहिणी होते हुए चल रहा है, सब कुछ चलते हुए साथ साथ में ये भी चल रहा है। तो किसी को छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं। और किसी को लगता है कि नहीं नहीं इन दिस लाइफ आई एम बीन देयर डन दैट, मैंने कर चुका हूँ 1000 बार शादी, मुझे लगता है कि मुझे सन्यासी होना, तो वो सन्यासी बन के करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अप टू यू। गुरुदेव चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स आर माइन, बिकॉज गुरु जानते हैं कि सारी स्थितियों में संभव है, इसलिए वो कभी एनफोर्स नहीं करते कि डू दिस एक्सेप्ट 1 or 2 people 3 people, जिनको वो बोलते कि नहीं तुम स्वामी बन जा, अदरवाइज वो नहीं बोलते किसी को, बोलते तुम्हारी चॉइस है, मैं तो तुम्हें दोनों भी रूप में तुम्हें तार लूंगा ना। चैतन्य के लिए क्या डिफिकल्ट है ना, बोले दोनों रूप में तुम्हें उठा रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ा, तुम बस मेरे को याद रखना दैट आई एम देयर, बस उतना ही करना कि याद रखना कि आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ सदा सर्वदा के लिए। तो बोलते वो षट संपत्तियों को अपने जीवन में फिर क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। उसके साथ साथ जो अपने रजस और जो तमस है उसको पीछे छोड़कर, उस इनर्शिया को पीछे छोड़कर सत्व गुणों की क्या होती है, होने लगती है, उनमें वृद्धि होने लगती है। जो अपने जो विषय होते हैं उसका शमन होने लगता है, इंद्रिय जो होते हैं वो उनके वश में होने लगते हैं, वो चित्त के ऊपर उनका कंट्रोल होने लगता है, उस श्वास के ऊपर उनका कंट्रोल होने लगता है। तो ये सारी चीजें उनके जीवन में आते हैं, तो अपने आप उनके जीवन में जो सद्गुण जो संयम से वो फिर वो सद्गुणों को जो क्या करते हैं, दैवी गुणों को क्या करते हैं अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। वही उनको क्या देती है, स्थिरता देती है, उनके जीवन में समता लाती है, उनके जीवन से द्वंद्व को नष्ट कर देती है, उनके जीवन से जो अपने जीवन में इतने सारे जो अलग अलग ये चलते हैं बोलते उसको नष्ट कर देती है। तो कितना मतलब सरल सिंपल सा पाथ गुरुदेव ने हमें यहाँ पे रखा है। और इट्स गुड दैट अपनी बुद्धि से यदि आज योग वशिष्ठ के इन नॉलेज के कारण हम लोग उसको इतना सही तरीके से एक्नॉलेज और कॉम्प्रिहेंड इसको कर पा रहे, अपना सौभाग्य है।
What do you say, Garimaji? जय गुरुदेव भैया, आई एम उमा। हाँ उमा जी बोलिए। ब्लेसिंग्स के बात आती है तो आई जस्ट वांट टू से दैट माय सन इज गोइंग टू हैव थ्रेड मैरिज, उपनयन करते ना, सो यू प्लीज ऑल ब्लेस हिम। On Wednesday, जरूर। it's the function I'm keeping. Wednesday 8:50 को है। And one more thing I just want to say, I want to ask, after being in this path, if we do this type of kriyas, our sadhana gets affected with that, no? That a lot of work should be done with this. So how should we prepare our minds or ourselves ready for that? साधना को छोड़ के ये सब करना पड़ता है, टाइम इसको देना पड़ता है, तो कैसे करें हम? I just want to know. साधना को छोड़ के किस चीज को देना पड़ता है? क्या कहा आपने? Time. If you keep any function like this, we need to spare more time all these things around, no? So साधना का जगह थोड़ा इधर उधर हो जाती है, तो कैसे करें हम अपने आप को बैलेंस? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोकमान्य तिलक का नाम आपने सुना है? या लोकमान्य तिलक ने ही टुक अ ड्रॉप, 1 साल के लिए अपने जो एजुकेशन है ना उसमें ब्रेक ले लिया था उन्होंने। ही टुक अ ब्रेक, अपने विश्व शरीर के ऊपर फोकस किया। तो यदि ऐसा कुछ वक्त आता है कि आपको ज्ञान अर्जित करना है और उसके लिए आपको लग रहा है कि कुछ साधना भी मेरी छूट गई पीछे, लेकिन मुझे वो फोकस देके उसको करना है, तो कोई बात नहीं, करो उसको। बेस्ट क्या है, आइडियल क्या है, साथ साथ करो। लेकिन अभी सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को योग वशिष्ठ का पढ़ाई करना है, मेरे को अच्छी तरह से उसमें घुसना ही है, और वो करते करते तुम्हें साधना का टाइम भी नहीं मिला ना, और 6 महीने तुमने सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में भी लगा दिए ना, तब भी मैं वो तो कुछ बुरा नहीं होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक तत्व अभ्यास, उसके पीछे लग जाओ, एंड देन डोंट रिग्रेट, डोंट रिग्रेट। और उसमें मैं ही फंसू कि यार मेरा साधना नहीं हुआ। बोलते तुमने तुम्हारा जी जान लगा के लगा दिया ना इस नॉलेज के पीछे, बोलते उसमें से जो मिलेगा ना वो साधना के हजारों गुना ज्यादा मिलेगा उसमें, इफ यू कैन पुट योर 100% इनटू दिस नॉलेज, तो दैट्स ओके। बोलते कुछ भी अपने जीवन में करते हो ना, तो ऐसे तुम जब डिसीजन लेते हो वो एक वक्त होता है, उस वक्त में यू आर फोकसिंग ऑन दैट एंड इट्स ओके। बोलते वो जब तुम जब अपना एडवांस कोर्स करने के लिए बैठ जाते हो या विपश्यना करने के लिए बैठ जाते हो, दैट टाइम यू डोंट गो एंड रीड योग वशिष्ठ। उस वक्त वो नहीं सोचते हम लोग कि यार मेरे योग वशिष्ठ के 10 सत्र छूट गए या 10 दिन, नहीं, 10 सत्र में जितना मिलने वाला था ना उससे लाखों गुना ज्यादा वो उस विपश्यना में या उस एडवांस कोर्स में मिल जाएगा आपको। आर यू गेटिंग दैट? है ना? वो जो तुम करते हो ना उसमें 100% लगा दो अपना उस क्षण में, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। If you are able to be with yourself, what is the need of this knowledge? What is the need of sadhana also? If you are able to be with yourself, कौन से प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं, और सारों की आवश्यकता ही सिर्फ you have to be with yourself. Can you do that? No? तो लेकिन उसके करते समय भी क्या बोलते हैं, सारे कार्य जो रहते हैं ना, अपने शरीर को संभालना, उसके लिए थोड़ी साधना करना, बोलते दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट वो ऐसे कभी कुछ छूट गया तो क्या है, कोई बात नहीं। यदि सब आपका एक्सीडेंट ही हो गया, आप हॉस्पिटल में ही अभी 6 महीने के लिए बेड रिडन हो, तो कहा कि साधना, कौन सी साधना होगी वो आपने? उस वक्त तुमने फोकस ही कर दिया, योग वशिष्ठ को ही पढ़ा मैंने, उसको ही सुना, बैठे बैठे बेड के ऊपर, अभी बेड के ऊपर लेटे ही है, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ही सुन लो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उस वक्त रिग्रेट नहीं करना, जो अर्थात वर्तमान क्षण जो मिला ना तुम्हें अपने जीवन में, उसके प्रति पूरा ग्रेटफुल उसके प्रति, है ना? अंदर से पूरी तरह से जो मिला वो मेरा, जो मिला है वो मेरे लिए है, उसके प्रति पूर्ण ग्रेटफुलनेस, पूरी कृतज्ञता, ये इसको याद रखना जीवन। तो उसके लिए वो नहीं मिला ये बात छोड़ ही देना। गुरु ने ऐसी चीजें रखी आपके लिए, आप इस सत्र में आते हो, ऐसा चीजों के लिए आप पात्र बन चुके हो कि जो आवश्यक है वो मिलता रहेगा आपको। बस आप चलते रहो, भैया, तो है ना?
तो Yes. कभी कभी छूट जाते हैं ना, इट्स ओके, डोंट वरी टू मच अबाउट, बट डोंट टेक दैट एज अ एक्सक्यूज नॉट टू डू इट. Yes, 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 यस, correct. हाँ, I बट got कभी कभी हो गया तो दैट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं. Okay, भैया. Just on that Wednesday morning, there is a जनेऊ धारणा फंक्शन है उसका, मेरे बेटा का, और तो आप सब उसको ब्लेसिंग कर रहे हो. जरूर जरूर. अपना जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट संस्कारा जो होते हैं, जो अपने विद्यारंभम जो उसका चालू हो रहा है, विद्या के पथ के ऊपर यदि उपनयन करके वो संस्कार यदि हो रहा है, तो जरूर ये पूरी डिवाइन एनर्जी सबका, गुरु का और जो अपने जो सारे साधक है यहाँ पे, उन सभी का भी आशीर्वाद जरूर उनके लिए है. ओम नमः शिवाय. थैंक यू भैया, थैंक यू. जय गुरु. जय गुरु. नेहा जी भी हमके साथ जुड़ चुके हैं. नेहा जी, एक मिनिट. हाँ, हाँ, टेक केयर, टेक केयर टाइम, टेक केयर. तिथलं झालं. सॉरी. काही हरकत नाही, टेक युअर टाइम. जय गुरुदेव. माझे ना सगळे प्रश्न आज संगीताजींनी आणि उमाने विचारले आणि त्याची समाधानकारक अतिशय तुम्ही उत्तरं दिली. त्याच्यासाठी खूप खूप तुमचे धन्यवाद. आणि वर्षभर आपला हा जो काही ज्ञान यज्ञ चाललाय आणि तुम्ही खूपच म्हणजे काय सांगू, मी नाही शब्दात पूर्ण सांगू शकत, पण इतकं डेडिकेटेडली आणि आम्ही काही प्रश्न विचारले तरी रिस्पेक्टफुली वागवता आणि छान समाधान करता, त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद तुमचे. आणि आता ते ब्रह्मा आणि चाललं होतं ना, तर मी दासबोधात की दुसऱ्या कुठल्या तरी योगवशिष्ठात वाचलंय की तोच ब्रह्मा परत नसतो पुढच्या कल्पाच्या वेळेला, दुसरा असू शकतो. तो मुक्त होतो आणि ब्रह्मा, विष्णू, महेश हे 3 देव सुद्धा वेगळे असू शकतात. पण मग मला सुद्धा प्रश्न पडला की असं म्हणतात की तेच रामायण दर कल्पामध्ये, कृतयुगामध्ये तेच रामायण घडणार, त्रेतायुगामध्ये तेच महाभारत, द्वापार युगात तेच महाभारत घडणार. त्रेतायुगात रामायण घडलं ना, म्हणजे जे काय घटनाक्रम आहे तोच घडतोय, असं पण मी वाचलंय कुठेतरी. तर मला जरा आश्चर्य वाटलं की हे असं कसं. मग हा सृष्टीचा म्हणजे ब्रह्मनचा संकल्प आहे की काय म्हणजे हे जरा अगम्यच आहे मला. जय गुरुदेव. थँक्यू सो मच. जय गुरुदेव नेहा, थैंक्स फॉर योर एक्सप्रेशन. एंड नेहा जी का जो प्रश्न था मराठी में पूछा, नेहा जी का प्रश्न वही है कि यदि ये ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है, यदि वो ब्रह्मा भी नहीं रहते, ऐसा उन्होंने पढ़ा कहीं पे, या फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते, तो नेक्स्ट जन्म में या नेक्स्ट जो ब्रह्मांड जो उत्पत्ति होती है, फिर वो उसके जैसे क्यों क्रिएट होता है, या होता भी है या नहीं होता है, या फिर ये जो रामायण, ये महाभारत, ये हर एक ब्रह्मांड में हर एक युग में ऐसे ही चलते रहते हैं क्या, या कुछ और भी अलग हो सकता है क्या? ये कई सारे जो प्रश्न है ना, वो जो उसका विषय कल है ना, तो वो 135 नंबर का जो चैप्टर आता है, और 134 और 135 कि ये सारे तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है, और जो स्मृति क्या है, स्मृति तत्व क्या, इसमें वो आता है. तो वो विषय हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ये प्रश्न बहुत एप्ट है, बहुत सुंदर है, और उसके ऊपर कल पूरा थोड़ा आज क्या होगा डिटेल में वर्णन नहीं कर पाएंगे. इट्स बहुत ज्यादा वास्ट हो गया एक्चुअली. पता नहीं मैंने उस वक्त क्यों कवर किया उसको, इतने चारों चैप्टर को एक ही सत्र में. तो वी डिवाइड दैट इनटू 2 सेशंस. आज एक सत्र लिया जिसके ऊपर हमने पहले 2 इसके ऊपर फोकस किया, कल 2 के ऊपर फोकस करेंगे, उसमें आएगा स्मृति तत्व. तो योर क्वेश्चन विल पिक इट अप टुमारो. बट प्रश्न बहुत एप्ट है, और बहुत ऐसे प्रश्न जीवन में आने ही चाहिए. It's very good that you asked that question. Thank you so much. जी एक मिनट मैंने पूछना था, ये ब्रह्मांड में हर एक धरती के ब्रह्मा जी होते हैं कि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी? ब्रह्मांड में तो हो गए ना अनेकों धरतियां आ गई, जैसे एक ब्रह्मांड में लाखों धरती, तो हर एक धरती के ब्रह्मा जी होते हैं? कोई ब्रह्मांड का फिर रचयिता भगवान ही है, वो परमात्मा ही है? ये भी कल का ही प्रश्न है मनीष जी, कल देखेंगे इसको. ठीक है.
प्रश्न जरूर पूछ लेना, मैं भूल गया तो आप जरूर पूछ लेना फिर से। मुझे भी ये ध्यान आ गया तो ठीक है, मैं पूछूंगा। हाँ, जय कल गुरु। पूछ। जय गुरु। आज के सत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछे जा सकते, नहीं तो फिर विल कंक्लूड दिस सेशन। चलिए, आज के इस सत्र को यहीं पे रोक लेते हैं ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।